नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था राजस्थान की सभ्यताओं पर। उसी के अंदर आज हमारी ये क्लास दूसरी है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। कहाँ है? नीम का थाना सीकर के अंदर, जो कांटली या कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो वो है कांतली नदी पर। गणेश्वर सभ्यता का उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचय संस्कृति, ये गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है। 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की 1977 के अंदर। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, तो वो कहां से प्राप्त हुए? वो हुए गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई। यहां से ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। जो गणेश्वर सभ्यता से उपकरण प्राप्त हुए उनमें 99% क्या है? तांबा है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र उपकरण इसी सभ्यता के हैं। जो तांबे के उपकरण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, वो तांबे के उपकरण कहाँ के हैं? तो वो गणेश्वर सभ्यता के। यहां से तांबे की छड़ी और मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मछली पकड़ने का कांटा और तांबे की छड़ी। मकान में बांध पत्थर के बनाए गए हैं। जो गणेश्वर सभ्यता के अंदर मकान और बांध बनाए गए, वो सभी किसके हैं? पत्थर के बने हुए हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हें करपस वर्णी या गैरिक मृदभांड कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। आगे हम बात करें बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता ये है कोटपुतली बहरोड के अंदर, जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर। क्या नाम है प्राचीन? विराटनगर। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। महाभारत काल में विराटनगर यानी बैराट का उल्लेख है, वो मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। बैराट सभ्यता की खोज। बैराट सभ्यता की खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर। सम्राट अशोक मौर्य का बहाबरू शिलालेख खोज निकाला, जिसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या लिखा हुआ है? बुद्ध, धम्म और संघ लिखा हुआ है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से गोल गुम्बद मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुआ बीजक की पहाड़ी से? गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष। बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले हैं। आगे हम बात करें कि भीम जी की डोंगरी से महाभारत कालीन भीमलात जलाशय के अवशेष मिले। यहाँ स्थित गणेश डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी का उत्खनन कार्य हुआ। बैराट सभ्यता के उत्खनन की बात करें, खोज तो की थी कैप्टन बर्ट ने और उत्खनन किया था 1937 में दयाराम सानी के द्वारा।
1962 में नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें चांदी के 8 पंचमार्क मुद्रा व 28 भारतीय यूनानिक इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है। चित्रित शैलाश्रय के प्रमाण भी मिले। हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला। हाथ से बुना हुआ वस्त्र कहां से मिला? बैराट सभ्यता से। लालसोट दोसा, शेरगढ़ बारा, नगरी चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रही। लालसोट दोसा, शेरगढ़ बारा, नगरी चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल रहे हैं। आगे हम बात करें बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर बेड़ज नदी के तट पर। बालाथल सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? तो बेड़ज नदी के तट पर है। इसकी खोज की थी वीएन मिश्र ने 1993 के अंदर। 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। जो बालाथल सभ्यता है वो ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता संस्कृति से संबंधित है। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले। लोहे गलाने की 5 भट्टियां भी मिली है। लोहे गलाने की 5 भट्टियां भी बालाथल सभ्यता से मिली है। आगे हम बात करें गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता है राजसमंद के अंदर, जो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य किया था 1957-58 में बीबी लाल द्वारा। ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। गिलुंड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। आगे है ओजियाना। ओजियाना बदनौर ब्यावर के अंदर खारी नदी के किनारे बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया था। ओजियाना का उत्खनन किसने किया? बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने। बालाथल, गिलुंड और ओजियाना और भगवानपुरा जो कहा है उदयपुर के अंदर ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। नोह सभ्यता ये है भरतपुर के अंदर। उत्खनन 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा कार्य किया गया उत्खनन का, जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो रूपारेल नदी के किनारे है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए। 5 युग कौन से हैं? लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन और महाभारत कालीन और मौर्य कालीन। जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई। जाक बाबा प्रतिमा भी कहां से प्राप्त हुई? नोह सभ्यता से प्राप्त हुई। आगे हम बात करें रेड सभ्यता जो है निवाई टोंक के अंदर डील नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन की बात करें तो केदारनाथपुरी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। रेड सभ्यता को क्या कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। इसकी खोज की थी कैलाश नाथ पुरी ने। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं से मिला है। 3000 आहत मुद्राएं, चांदी सिक्के, लोहे सामग्री के विशाल भंडार भी रेड सभ्यता से मिले हैं। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला। रेड सभ्यता से यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला है। इंपॉर्टेंट बात है कि नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पुरापाषाण कालीन हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियां
मिली हैं। नगर सभ्यता ये है टोंक के अंदर। उत्खनन कार्य किया था केदारनाथपुरी ने। नगर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था केदारनाथपुरी ने। यहाँ से 6000 मालव सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? 6000 मालव सिक्के। महाभारत में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो नगर सभ्यता है उसे किस नाम से जानते हैं? खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे है नगरी सभ्यता, जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका उत्खनन किया था R.G. भंडारकर के द्वारा। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान, जिसे क्या कहते हैं, नगरी का उल्लेख किया है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में और पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका का उल्लेख किया है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तमान में नगरी कहते हैं। नहर के अवशेष में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। नहर के अवशेष और सीवी जनपद के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं नगरी सभ्यता से, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, नगरी, और प्राचीन नाम था मध्यमिका। आगे हम बात करें रंगमहल, जो है हनुमानगढ़ के अंदर। इसका उत्खनन किया था श्रीमती हन्ना रिड ने, जो थी स्वीडन देश से। गांधार शैली के प्रमाण मिले। किस शैली के प्रमाण मिले? गांधार शैली के प्रमाण मिले। चावल की खेती करते थे। इसे कुषाण कालीन सभ्यता के समान माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।